सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 12 के और भी जो प्रश्न हैं उसे पूर्ण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से देंगे कि क्या आपने कभी सांप देखा है, और अगर आपने उसे देखा है तो आपको उसे देख के कैसा लगा, क्या हुआ आपके साथ, तो आप इसका उत्तर सोच करके देंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ मैंने सांप को देखा है। जहाँ पे भी आपने देखा हो कि हाँ मैंने चिड़ियाघर में देखा है या फिर अपने घर में देखा है, आपको सांप को देखकर अगर डर लगा था तो आप लिख सकते हैं कि मुझे उसे देखकर बहुत डर लगा था, है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। आपको पता करना है कि अगर किसी को सांप काट ले तो फिर क्या किया जाए, है ना। तो बच्चों, आप अगर घर पे पूछेंगे तो आप यही पाएंगे कि अगर सांप काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, है ना। उसका जहर उतरवाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। किसी झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। बच्चों, कहानी में आप लोगों ने सीखा था कि हमें अगर चोट लग जाए या फिर सांप काट ले तो हमें अस्पताल जाना चाहिए, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि किसी झाड़ फूक वाले के पास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि तुम क्या करोगी अगर तुम्हें बर ने काट लिया तो तुम क्या करोगे, ठीक है। आपको सोचना है। तो बच्चों, अगर बर काट लेना तो साफ लोहे की चीज़ को उस स्थान पे रगड़ना चाहिए, है ना, या फिर प्याज को भी रगड़ने से उसका जो दर्द होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी को चोट लग जाए तो क्या किया जाएगा। तो बच्चों, अगर किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे पट्टी बांध देंगे, उसे डेटॉल लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम ये करेंगे आप। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आप उसे अस्पताल ले जाएंगे, ठीक है। अगर किसी की आंखों में कुछ पड़ जाए, अगर आंखों में कुछ चला जाए बच्चों, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि आंखों को पानी से साफ करेंगे। सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आंखों पर पानी डालेंगे, है ना, ताकि अंदर जो कुछ गया है वो बाहर निकल जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी की नाक से खून बहने लगे। अगर किसी की नाक से खून बहने लगे तो फिर क्या किया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, उसे पीठ के बल लेटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि सिर पर ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है, पीठ के बल लिटा करके। अगला प्रश्न है बच्चों कि नारियल के खोल जैसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ है, ठीक है। नारियल के खोल जैसी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें सांप छिप सकता है। तो ये आपको सोचना है और बताना है। तो टूटी हुई हांडियाँ, टूटे हुए जो बर्तन होते हैं उसमें सांप घुस सकता है बच्चों। घास फूस में सांप छिप सकता है, टूटे फूटे बर्तनों में या फिर टूटे फूटे खिलौनों में भी सांप छिप सकता है ना। अगला प्रश्न है कि वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा। कहानी में आपने देखा होगा कि एक खोल जो है नारियल का वो अहाते में, यानी वो जो आंगन था वहाँ पे था। तो ज़रा सोचिए कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचा होगा बच्चों। तो नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा, किसी ने आंगन में फेंक दिया होगा, है ना। तो फिर क्या हुआ होगा, वहाँ पे सांप आकर के छिप गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। यानी यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो घर से रिलेटेड हैं। अहाता, है ना, अहाता घर से रिलेटेड है बच्चों। उसके बाद आंगन घर से संबंधित है। उसके बाद बरामदा भी घर से संबंधित है। सीढ़ी, घर में सीढ़ी होता है ना। दलान, छज्जा, है ना, रसोई। उसके बाद जीना, जीना। उसके बाद अटारी, है ना, छत,
ये सब हमारे घर में होता है, तो आप इस पर गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों। और हाँ, साथ में आप यहाँ पे और भी शब्द हैं, जैसे कमरा, कमरा होता है ना हमारे घर में, मुंडेर, है ना, इस पे आप गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सब हमारे घर से संबंधित शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। गायब होना का मतलब क्या होता है बच्चों? छिप जाना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सांप पास की झाड़ी में छिप गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी और इस पाठ के बचे हुए प्रश्न कराऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।